we will study about the resonance. Okay, so sharpness of resonance. So the sharpness of resonance could be determined or could be studied with the help of one factor, that is called quality factor. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद कि इस एरिया से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बात करेंगे, उसके बाद फिर आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप 10+2 के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं और जो मात्र एनसीईआरटी की सवाल से की बुक से पूछे जाते हैं उनके लिए आप तैयार रहें। सबसे पहले है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को यदि हमें समझना होगा तो हमें एक फैक्टर के बारे में समझ होना चाहिए, उसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। इस एरिया से सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि प्रोबेबल तरीका शायद सवाल ऐसे पूछ सकता है कोई, व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर, कि आप डिफाइन करिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ होती है और उसके लिए आप एक एक्सप्रेशन ड्राइव करिए। तो ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। सो अब आप डेफिनेशन को यदि बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको डेरिवेशन करना बहुत आसान लगेगा। क्वालिटी फैक्टर किसी एक एलसीआर सर्किट का है, हम एलसीआर सर्किट की ही बात कर रहे हैं और इसका हम डायग्राम आपके साथ बनाना चाहेंगे। देखिए ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ये वो आपका रजिस्टर और ये है इंडक्टर, ये कॉइल है और ये कैपेसिटर है, ये है एलसीआर सर्किट। ओके, ताकि आपको बार बार आगे पीछे ना देखना पड़े। एलसीआर, अब ये सर्किट जो है आपको बहुत बढ़िया सिग्नल कब देगा। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि रेडियो यदि आप चलाना चाहते हैं, आप टीवी चलाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप क्वालिटी भी पसंद करेंगे। यदि आपका रेडियो आपको गाना सुनाए, आपको पता ही नहीं चले कि गाना कौन सा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। रेडियो और टीवी के ऊपर आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं, यदि उसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही वो फैक्टर है जो क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका जो पिक्चर क्वालिटी ऑडियो और वीडियो की वो किस रेंज की होगी। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको क्वालिटी फैक्टर यदि समझाने की कोशिश की जा रही है तो आपको बेसिकली ये जीवन में किस क्षेत्र में काम आने वाली है, इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, सो ये जो आर्टिकल है उसमें आपको ये बताया गया कि हमने मान लो एक रेडियो बनाना है या टीवी बनाना है और उसके लिए हमने क्वालिटी फैक्टर कैसे डिसाइड करना है। सो क्वालिटी फैक्टर का जो डेफिनेशन है किसी एक एलसीआर सर्किट में, ये एलसीआर सर्किट रहा, ये रेशो है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर। तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द इंडक्टर टू द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। और क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम पैरेलल चलाते हैं। ये 2 तरीके से डिफाइन हो सकता है। दिस इज़ क्वालिटी फैक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट और वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द रजिस्टर। या क्वालिटी फैक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट और वोल्टेज अप्लाइड टू द रजिस्टर। तो और एक सेंटेंस आपने ध्यान से देखना है। देखो, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर, वन थिंग, एक तरीका है ये, और मीन्स सेकेंड डेफिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर टू दैट ऑफ रजिस्टर। अब ये सेंटेंस सबसे ज़्यादा, सेंटेंस का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द रेजोनेंस। एट द रेजोनेंस, जब रेजोनेट हो जाता है आपका सर्किट का सिग्नल स्पेस के सिग्नल के साथ, जो स्पेस में सिग्नल अवेलेबल हैं, तो उस समय आप उस समय की हम बात कर रहे हैं टू द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। नाउ सी केयरफुली, हम शुरू करते हैं। वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर क्या होती है, ये करंट हो गया और ये आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर, आप ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे ना। सो दिस इज आई टाइम एक्स एल, और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या होती है, आई टाइम आर। सो तो आप आई से आई को कैंसिल कर देंगे और यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स एल, यू नो दैट एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ एल ओमेगा बाई आर। तो अब सवाल ये है कि क्या ये इस टाइम क्वालिटी फैक्टर है? नो, दिस टाइम इट इज़ नॉट क्वालिटी फैक्टर, बिकॉज देर इज़ वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ओमेगा की कोई भी रैंडम वैल्यू आप इसमें नहीं ले सकते।
इसमें ओमेगा 0 का ही चयन किया जाएगा बिकॉज क्वालिटी फैक्टर इज डिटर्मिन्ड एट रेजोनेंस. सो रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस व्हेन ओमेगा इज ओनली इक्वल टू ओमेगा 0. इसलिए मैं क्वालिटी फैक्टर को ऐसे लिखूंगा, ये आ जाएगा L अपॉन R टाइम्स ओमेगा 0. and you know that omega 0 is equal to 1 by under root LC. So you can substitute it over here. आपके पास आ जाएगा L अपॉन R इंटू अंडर रूट L. दिस इज ओमेगा 0 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट LC. तो ये आगे मैथमेटिक्स रह गया, इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मैं L को ऐसे ले सकता हूँ अंडर रूट L क्रॉस अंडर रूट L, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. और इसको मैं लिखता हूँ R अंडर रूट L इंटू अंडर रूट C. अंडर रूट L से अंडर रूट कैंसिल, आपके पास रह गया 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C. सो दिस इज़ द वे टू डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर. एक बार फिर लिखना है तो लिख लीजिए 1 upon R under root L upon C. So this quality factor could be determined using the capacitor also. So voltage develop across the capacitor क्या होता है, IR, B is equal to IR. तो ये करंट हो गया और रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और यहाँ आप लिख सकते हैं I टाइम R. I से I कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद XC अपॉन R. अब XC की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. फर्दर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू XC 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R. एक बार फिर से हम वही बात आपके साथ दोहराना चाहते हैं कि जो ओमेगा के ऊपर आप क्वालिटी फैक्टर डिटरमिन नहीं कर सकते, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एट रेजोनेंस. तो एट रेजोनेंस क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टाइम्स CR. ठीक है, एट रेजोनेंस मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा इज ओमेगा 0 एट रेजोनेंस. राइट, आपको सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी चूज़ करनी है. फर्दर आप ओमेगा 0 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. तो ये आ जाएगा ओमेगा 0 1 अपॉन अंडर रूट LC. तो ये मैथमेटिक्स करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट LC अपर पार्ट में चला जाएगा और CR नीचे रह जाएगा. तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट L क्रॉस अंडर रूट C. ये तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है. और C को आप लिख सकते हैं, R को पहले बार लिख लीजिए अंडर रूट C क्रॉस अंडर रूट C. अंडर रूट C से अंडर रूट C कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1 बाई R and this is what under root L by C. So you have seen that this is equation number 1 and this is equation number 2. So from equation 1 and 2, but you have seen that quality factor in both the cases is same. So this is the way to define the quality factor. So we will proceed ahead with this, the same expression in another form. हम इस क्वालिटी फैक्टर को दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे, पर यदि पेपर में यदि 2 नंबर का सवाल आता है तो आप इसको डिफाइन करके ऐसे लिख सकते हैं. बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर है, Q फैक्टर इज़ ए नंबर. आप देख रहे हो Q फैक्टर इज़ ए नंबर. ये एक नंबर है और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो है वो 10 to which numerically varies. It's normally its numerical value varies from 10 to 100. राइट. सो और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज सर्किट में इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, पर वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे. So this is all about this video about the sharpness of resonance that is determined with the help of the quality factors. Thank you very much.